हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो जैसा कि इस टाइम एग्ज़ाम इतना नज़दीक आ गया है, देखा जाए तो सिर्फ एक महीने भी नहीं बचे हैं, क्योंकि 21 मई को हम लोग का यूपीसी नेट का एग्ज़ाम है और एम्स का भी एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। और एम्स का एग्ज़ाम 1 जून को है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। और इस टाइम बहुत लोगों के क्वेश्चन ये रह रहे हैं कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री नहीं हो पा रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, क्या पढ़ें कितना पढ़ें। और तो उसके लिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक में मैं एक वीडियो बना देती हूँ। तो मैं बता दूँ, अभी जो लोग अभी प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किए हैं या फिर बहुत पहले से कर रहे थे, तो मैंने लगभग अब तक जितना भी देखा है, कोई कितना भी मतलब बायो वाले स्टूडेंट का लगभग फ़िज़िक्स वीक होता है। केमिस्ट्री अगर अच्छी है लेकिन फ़िज़िक्स थोड़ा बहुत वीक होता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों वीक होता है। तो उनके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि तो जिन्हें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री थोड़ी कम आती है और जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है हाँ, बट आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते, वो दूसरी बात है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बता दूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ, यूपीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आता है। तो इंग्लिश आता है, मतलब ग्रामर आता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है और बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, तो सारे ही एग्ज़ाम्स में आते हैं। आप 12th के बाद मतलब नर्सिंग फील्ड में अगर कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आनी है, और अदर जो भी सब्जेक्ट आए तो इसमें ये तीनों सब्जेक्ट तो एकदम कंपलसरी है कि मतलब पीसीबी तो होगा ही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा, और साथ में इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड है और इंग्लिश ग्रामर है। तो और एग्ज़ाम जो होगा 120 मार्क्स का होगा, जिसमें से एवरी सब्जेक्ट्स 24 मार्क्स के हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स भी 24 नंबर का है, बायो भी 24 नंबर का है, केमिस्ट्री भी 24 नंबर का है, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी 24 नंबर का है और इंग्लिश ग्रामर भी 24 नंबर का है। तो अगर मैं आपको बताऊं, इस टाइम बहुत लोग पूछे थे और इस टाइम मुझे लगता है कि जो लोग अब तक नहीं पढ़े हैं और अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी प्रिपरेशन फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की अच्छी कर पाएंगे। तो मैं उनके लिए बता दूँ, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका वीक है तो आप क्या करिए, आप बाकी 4 सब्जेक्ट को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। जैसे बायो हो गया, बायो में तो सबको अच्छा लगता होगा, मुझे भी अच्छा लगता है, आप सबको भी अच्छा लगता होगा। अगर आप स्पेशली अगर आप बायो के स्टूडेंट और आपको यूपीसी नेट देना है तो आप बायो के स्टूडेंट ही हैं, तो उसके लिए मैं बता दूँ तो आप क्या कीजिए, बायो अच्छे से पढ़ लीजिए। और अभी फ़िलहाल की मैं बात बताऊं तो अभी आप क्या करिए, 10 तारीख तक, मतलब अगर बहुत लोग अपनी प्रिपरेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म से कर रहे होंगे और बहुत लोग विजय एजुकेशन से भी कर रहे हैं जैसा कि मैं कर रही हूँ। तो इस टाइम सर क्रैश कोर्स के थ्रू 1 शॉट क्लासेस करा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे होंगे। और इसमें भी बहुत सारे लोग की दिक्कत है, क्लासेस तो कर लेते हैं बट एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पाते, न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते। तो इसमें आपको क्या करना है, मैं अपना आप लोगों को सजेशन दे रही हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो अगर जिनके भी फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक हैं तो आप लोग क्या करिए, बायो, इंग्लिश ग्रामर, नर्सिंग एप्टीट्यूड और यूपीसी नेट में जैसा कि बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, न्यूमेरिकल्स बहुत टफ नहीं आता है। अगर पिछली बार तो न्यूमेरिकल्स नहीं आया था, अगर इस बार आता भी है तो बहुत ही लो लेवल का आता है, लो लेवल का आएगा। तो इससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िक्स के बहुत टफ क्वेश्चन, नीट के PYQ वगैरह करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि यूपीसी नेट का लेवल इतना टफ नहीं होता है, लेकिन एम्स का थोड़ा टफ होता है। एम्स का लेवल टफ होता है बट यूपीसी नेट का नहीं। अगर आपको यूपीसी नेट का एग्ज़ाम देना है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके। आप बाकी के अदर के जो 3 सब्जेक्ट हैं उनको अपनी प्रायोरिटी दो। बायो हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, ग्रामर हो गया और जनरल साइंस, क्योंकि जनरल साइंस मैंने जैसा कि पिछली बार पेपर दिया था तो मैंने देखा था कि ज़्यादातर 9th और 10th क्लास के क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैं आपको इसी के वजह से बता रही हूँ। तो आप जनरल साइंस भी पढ़ो। अगर आप विजय एजुकेशन से पढ़ रहे हो तो बायो अच्छे से पढ़ लीजिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छे से सर पढ़ा रहे हैं। आज तो जनरल साइंस की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो वो पढ़िए। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर भी सर पढ़ा रहे हैं, तो सारी चीज़ 1 शॉट के थ्रू करा रहे हैं। अगर अब तक आप नहीं भी पढ़े हैं तो अभी भी पढ़ सकते हैं ये चीज़ें, चाहे जनरल साइंस हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया और बायो, ये 4 सब्जेक्ट। और इन 4 सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सारे थ्योरी वाइज हैं और इसमें आपको न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो इसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। और रही बात फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है।
थोड़ा बहुत आपको पढ़ना, आप न्यूमेरिकल्स भले ही ना सॉल्व करो लेकिन थ्योरी पढ़ लो, ताकि आपसे जो नॉर्मल थ्योरी वाइज जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू के, वो आप सॉल्व कर सको। तो इसलिए मैं कहूँगी अभी फ़िलहाल में आप जैसे जैसे सर पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़िए। और जो लोग अपना रिवीजन कर रहे हैं अपने सेल्फ स्टडी के थ्रू, तो वो लोग क्या करिए, 10 तारीख तक अपना सारा, मतलब 5 तारीख तक, 5 अप्रैल तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। बायो का, जनरल साइंस का, और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर का कर लीजिए। और उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उस टाइम आप लोग क्या करिएगा, फ़िज़िक्स पढ़ लीजिएगा और केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री वैसे भी आपकी वीक है। और बहुत लोग कह रहे हैं कितना भी पढ़ लो नहीं याद हो रहा है, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ अभी आप जो चीज़ें आ रही हैं कम से कम हम उसे तो अपना अच्छा कर लें, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उसको अभी के लिए रहने देते, क्योंकि जो अब तक नहीं पढ़े फिर अब क्या ही पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप अच्छे से बायो पढ़िए और नर्सिंग एप्टीट्यूड जनरल साइंस पढ़िए और ग्रामर पढ़िए, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री को आप बाद में पढ़ सकते हैं। पहले ये अपना कंप्लीट कर लीजिए, बाकी इसके बाद जो टाइम मिलता है वो आप अच्छे से फिज़िक्स और केमिस्ट्री को दीजिए। और अपना साथ साथ ये चीज़ें तो आपका रिवीजन हो गया रहेगा, तो इसको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि रिवीजन हो गया तो आप सिर्फ बायो और केमिस्ट्री पढ़े, नहीं, बायो और केमिस्ट्री का रोज़ 2-2 चैप्टर करिए और ये पीछे पीछे रिवाइज़ करते जाइए। देखिए दो अगर चैप्टर फिज़िक्स का कर लिए तो उसके बाद से थोड़ा सा बीच में गैप लीजिए, तो उस टाइम आप क्या करिए, फिज़िक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो आप क्या करिए, बायो पढ़ लीजिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ लीजिए, इंग्लिश ग्रामर पढ़ लीजिए। फिर अगर आपको लगा कि हाँ आप थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप फिर केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। ऐसे करके आप अपने, और इस टाइम जैसा कि टाइम नहीं मिल पा रहा है तो वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो मैं तो वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। हाँ, लेकिन ट्राई करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। बहुत सारे क्वेश्चन भी रहते हैं कमेंट में, तो उनका भी रिप्लाई करना, बहुत लोग गुस्सा भी हो जाते हैं कि मैं उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबका रिप्लाई करूँ, बट क्या ही करूँ, क्लासेस भी रहती हैं, फिर सेल्फ स्टडी भी करना रहता है, और स्क्रीन टाइम भी इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि फिर फ़ोन टच करने का मन ही नहीं करता है। तो आप लोग गुस्सा मत होया करिए, और मैं जैसे जैसे मुझे लगता है मैं कमेंट देखती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। वहाँ कुछ लोगों के छूट जाते होंगे, लेकिन मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। तो अगर ऐसे आप चाहें, तो मैंने वीडियो में बता दिया आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो आप ऐसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।